तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की अमर की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। अगर इसकी मैं देखो जी कुंडली की बात करूं तो कुंडली में मुझे कुछ ग्रह अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह इसके मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसके जैसे कि जो ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, शुक्र बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। इसके अलावा शनि अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। राहु अच्छे फल भी देगा, वैसे तकरीबन अच्छा, थोड़े से बुरे फल देगा। ज्यादा इसका जो मुझे ग्रह खराब लगा वो है ये चंद्रमा और ये थोड़ा सा मंगल। ये दो ग्रह थोड़े से खराब ज्यादा लगे हैं। सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपकी मैंने पहले कुंडलियां बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल होते हैं 12 ग्रह। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ताकि ये जातक अपनी जब कुंडली की वीडियो देखे उसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये जो एक लिखा रखा है ये इस जातक का पहला घर है और इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा और घर का मालिक देखना होगा। जैसे कि ये 10वां घर है इसके काम काज का घर। 10वें घर में लिखा है 12 जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वां घर और 10वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, 9 ग्रहों का असर जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। अभी इस जातक के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। ये 20 से चली हुई है और 40 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस जातक के जीवन में अभी जो भी कुछ होगा वो शुक्र की वजह से होगा। जो भी अच्छा बुरा होगा तो हम शुक्र को भी देखेंगे कि वो अच्छा है। अगर अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। बाकी थोड़ा सा असर इसके ऊपर सूर्य का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 से चली है, 5 महीना 25 में खत्म होगी। बड़ा असर 80% इसके ऊपर शुक्र का रहेगा, बाकी थोड़ा सा सूर्य का। तीसरा असर इसके ऊपर शनि की एक डया चली हुई है वो भी है। इनसे पहले देखो जी, मैं सबसे पहले थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसके चंद्रमा के ऊपर करूंगा, क्योंकि ये जो मुझे अच्छा ज्यादा नहीं लगा। तो चंद्रमा इसका देखो जी, आप समझ लो इसकी पूरी कुंडली में जो ज्यादा ग्रह मुझे खराब दिख रहा है वो चंद्रमा है। क्यों है खराब? दो कारणों से ये मुझे खराब लगा है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि कुंडली के छठे घर में आके बैठा है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, छठे घर में जो 8 लिखा रखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा एक तो छठे घर में ऊपर से बैठा है नीच का। और तीसरा कारण खराब होने का, चंद्रमा इस कुंडली में मार्किश भी है। तो एक तो देखो जी छठे घर में नीच का, ऊपर से मार्केश। तो ये दो तीन कारणों से चंद्रमा खराब है। और वैसे खराब होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है ये नीच का बैठा है। छठा घर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मार्क नीच का हो चुका है ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। अब सवाल है कि चंद्रमा खराब फल देगा क्या? चंद्रमा का जो इस कुंडली में ग्रह है उस ग्रह को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चंद्रमा देखो जी इस कुंडली में, क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी ग्रह के मालक हैं। चंद्रमा का जो ग्रह है वो है ये दूसरा ग्रह। और ये दूसरा ग्रह है इस जातक के धन जोड़ने का ग्रह। 11वां ग्रह है धन कमाने का। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का। ये जो जातक है अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ पाएगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, कितना ये धनी होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरा अगर इसके परिवार का भी है, इसका जो परिवार है, फैमिली है, कुटुंब है, वो कैसा होगा। दूसरा अगर इसकी वाणी का भी है। तो ये जो मेन तीन चीजें मैंने भी बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, इसके लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। तो दूसरे घर के मालक चंद्रमा को देख कर डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में केतु गुरु बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा, इनकी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं दूसरे घर के मालक चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। तो चंद्रमा देखो जी, हमने क्या देखा कि वो है दूसरे घर का मालक और बैठा आके है छठे घर में। छठे घर में नीच का बैठा है। और छठे घर से देखते हैं रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब ये छठे घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। और यहाँ पे बैठा है नीच का। अब चंद्रमा देखो जी, हमने देख लिया कि वो बुरा क्यों है, क्योंकि छठे घर में, खराब घर में नीच का है और मार्किश है। अब वो बुरे फल क्या देगा वो समझो। चंद्रमा है दूसरे घर का मालिक धन का। धन का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा है, धनहीन योग बना है।
चंद्रमा ये दिखा रहा है कि जातक अपनी लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएगा, इसका धन खर्च होगा। कहाँ पे खर्च होगा? देखो, धन चला गया रोग के घर में, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, धन चला गया कर्जे घर में, चंद्रमा इसको कर्जदार बनाएगा, क्योंकि धन जाके कर्जे घर में बैठे, कर्जे का घर है। छठा घर शत्रु का है, धन शत्रु के द्वारा भी इसका नष्ट होगा। तो चंद्रमा इसको मतलब धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर धन की हानि ज्यादा होगी। धन इसका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन फंस सकता है, मतलब धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा ये चंद्रमा। दूसरा अगर परिवार का है, इसको परिवार को भी लेके दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार से मनमुटाव होगा, या परिवार से दूर जाना पड़ेगा। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी भी थोड़ी सी कठोर होती है, वाणी सही नहीं होती, वाणी दोष होता है कोई ना कोई। और चंद्रमा जिसका कारक है ये माता का कारक है, माता को बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव। मन का कारक इसको मानसिक चिंता देगा। चंद्रमा इस जातक को रोगी बनाएगा। रोग कौन सा देगा इसको? चंद्रमा के जो जुड़े रोग हैं, सर्दी जुकाम खांसी, और भी चंद्रमा के काफी रोग हैं, घबराहट होना, खासकर चंद्रमा की दशा में रोग इसको देगा। तो चंद्रमा हमने क्या देखा, और भी काफी चीजें हैं मतलब। तो ये ननिहाल का भी घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। तो हमने क्या देखा कि इसकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा खराब ग्रह है वो चंद्रमा। और यहाँ पे देखो जी, एक और बात नोट कर लो। ऐसा नहीं कि होता कि ये काम कर लिया वो काम चल जाएगा, वो कर नहीं, काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता। हमारी कुंडली में जो दोष बने होते हैं, अगर कुछ दोष ऐसे बने हैं तो वो दोषों को सही करना पड़ता है। जैसे जो दोष बना है धनहीन योग, देखो जी, धनहीन योग बना, बंदा कैसे आगे बनेगा, कैसे धनी बनेगा? तो इसको सही करना पड़ेगा, तभी ये धनी बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक अच्छी बात निकल के आई है, वो क्या है कि अभी जो चंद्रमा के मैंने बुरे फल आपको बताए हैं, उन बुरे फलों में आ रही है कमी। मतलब जो बुरे फल इतने हैं वो मिलेंगे इतने कम मात्रा में, या हो सकता है वो बुरे फल ज्यादा इसको ना मिले। ऐसा क्यों? उसका दो कारण है। एक तो पहला कारण कि चंद्रमा खराब क्यों था, क्योंकि वो छठे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। तो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है मंगल की सातवीं दृष्टि, क्योंकि जो आठ है ये मंगल की राशि है। तो मंगल ने क्या किया, चंद्रमा की जो नीच है उसको भंग कर दिया है, नीच मगर आज बना हुआ है। पहला कारण ये। दूसरा, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो दो कारणों से चंद्रमा के जो बुरे फल हैं वो जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन कई बार क्या होता है, अब सवाल है कि मैंने बुरे फल बोले क्यों है भाई, फिर क्यों बोल दिया मैंने भाई? कारण ये है कि कई बार नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता, मतलब बुरा फल मिल जाता है। वैसे भी जातक देखे, अगर तो इसको लगता है कि मैं काफी धनी हूं, मेरे पास तो भाई धन की कमी नहीं है, धन काफी मैंने जोड़ा है, काफी लाखोंपति हूँ, इसका मतलब चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। लेकिन अगर इसको लगता है कि भाई धन मेरा खर्च होता रहता है, धन को लेकर दिक्कत आ रही है, इसका मतलब इसका नीच भंग राजयोग लागू नहीं हुआ। तो इसके करने पड़ेंगे इसको उपाय। क्या उपाय हैं? पहला जो इसने जातक ने उपाय करना है वो है चंद कवच का पाठ। सुबह के टाइम से जातक ने पढ़ना है, या इसकी ओडिल गा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ पढ़े। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम, रोजाना लंबे समय के लिए। तीसरा उपाय, चंद्रमा का दान करना है हर सोमवार के दिन। सफेद रंग की वस्तुएं ले ले, जैसे दूध चावल चीनी, जो भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं उनका दान हर सोमवार को कर दिया करे। वैसे इसके दान की वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। चौथा पे, ये जातक शिव जी की पूजा उपासना करेगा तो उससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, दूध चढ़ा सकता है। और रात के समय दूध का सेवन इसने नहीं करना। दूध पीना है, दिन के समय पिए, रात को दूध का सेवन नहीं करना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं हम, इसके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला था, इसका ज्यादा ग्रह मुझे खराब चंद्रमा लगा है, लेकिन हो सकता है वो भी बुरा फल ज्यादा ना दे, थोड़ा सा कम बुरे फल कम दे। दूसरा ग्रह इसका जो थोड़ा सा खराब वो है, ये मंगल ग्रह। अब मंगल की बात करते हैं कि भाई मंगल क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। मंगल देखो जी, कुंडली के बैठा है 12वें घर में आके। और मंगल का जो ग्रह है ये 11वां ग्रह, और 11वां ग्रह है इस जातक का। ये 11वें घर से देखो जी, मेन चीजें हम देखते हैं, एक तो लाभ देखते हैं। लाभ कौन सा लाभ होता है? खाली ये नहीं कि धन लाभ, जीवन में जो भी लाभ हमें मिलते हैं, चाहे वो संतान का लाभ है, चाहे वो पत्नी का लाभ है, कोई भी लाभ जो होते हैं 11वें घर से देखे जाते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, आमदनी जो हमारी होती है। एक तो देखो, हमने कर लिया काम काज, अब उस काम काज में जो हमारी इनकम आएगी, आमदन हमारी होगी, वो 11वें घर से देखते हैं। अब 11वें घर में लिखा क्या है? एक, जो कि है मेष राशि, मालक कौन बना? मंगल। तो 11वें घर की चीजें किससे देखेंगे? मंगल से। और वो कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि है, शत्रु राशि। मंगल भी देखो जी, इसका दो तीन कारणों से खराब है। एक तो 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से दुश्मन की राशि है, और तीसरा कारण मंगल इस कुंडली में मार्किश भी है।
और मंगल का एक और घर है, ये 8 छठा घर, जहाँ पे चंद्रमा बैठा है। छठे घर का भी मालिक मंगल है। छठा घर किसका है? रोग, शत्रु। देखो, रोग चला गया खर्च के घर में, क्योंकि खर्च का घर है। शत्रु चला गया खर्च के घर, इसका रोगों के ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा। शत्रु के द्वारा धन खर्च होगा, क्योंकि मंगल 11वें घर का मालिक है। लाभ, लाभ चला गया 12वें घर में, एक खराब योग बना है, लाभ भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि किसी भी काम में प्रॉपर लाभ नहीं होगा। आमदनी चलेगी खर्चे घर में, आमदनी कम होंगी खर्चे ज्यादा होंगे। मंगल ये दिखा रहा है आमदनी कम खर्चे ज्यादा, लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें, मित्रों को लेकर दिक्कतें। ये मंगल के बुरे फल है। और मंगल 12वें घर में बैठ के कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है। 8वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। मंगलिक कुंडली बनने की वजह से पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा, ये पत्नी से मनमुटाव। मतलब अगर इस जातक ने मंगल को सही कर लिया, इसको जो फायदे होंगे, इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसको कोई बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, इसका जो धन है बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, दुश्मनों के द्वारा धन की हानि नहीं होगी मंगल को सही करने से। तो मंगल के भी 2-3 उपाय इस जातक ने करने हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम मंगल कवच का भी पाठ पढ़ना लाजमी है, या इसको पढ़े या इसकी सुन लिया करे। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़े। और तीसरा उपाय, मंगल का भी दान करना है। हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तु ले ले, मंगलवार के दिन दान करना है। मंगल का मंत्र जप करते करते वो दान करना है। और इसका एक और उपाय है, वो अगर ये जातक कर सकता है, वो है हनुमान जी का भी पाठ पूजा कर लिया करे। जब भी इसका टाइम लगे, चाहे दोपहर को, सुबह, शाम, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ ले, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ इसको सही लगता है कर लिया करे। फायदे क्या होंगे? एक तो जो मंगल दोष बना है वो भी खत्म होगा, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कई फायदे होंगे, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। तो दोनों ग्रह अगर सही कर लिए, देखो जी, मेन जो ग्रह इसके हैं, धन का मालक वो नीच का बैठा है भाई, आमदनी का मालक वो खराब घर में चला गया, लाभ भंग जो बना हुआ है। तो दोनों ग्रहों के ये जो पार्ट है ये है कंपलसरी। इसकी वजह से इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा। अब इसके बाकी मैं दूसरे ग्रहों की भी बात करता हूँ। जैसे कि देखो जी, आपका एक सवाल इसकी पत्नी को भी लिखे था कि इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो 12 घरों में जो 7वां घर है, ये है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है कि उस घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, धनु राशि का मालिक है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। और शनि के अलावा 7वें घर के ऊपर क्योंकि मंगल की दृष्टि है, उसको भी देखा जाएगा। तो मंगल अभी तो हम देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो कुंडली मंगलिक बना के बैठा है। अब हम शनि और गुरु की बात करेंगे। पहले शनि की बात करता हूँ। तो सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी, वैसे तो ज्यादा अच्छे फल देगा, 100 में से समझ लो 60 से लेके 70% अच्छे फल देगा, थोड़े से 20-30% खराब फल देगा। तो शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, ये है गुरु की राशि, जो कि शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब पहले समझो शनि का बुरा फल क्या है। ये 7वें घर में बैठा है पत्नी, पत्नी के घर में। शनि देखो जी क्रूर ग्रह है, ये पत्नी घर में बैठ के इस जातक को पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या पैदा करेगा? जहां तो इसकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराता रहेगा, या इसकी पत्नी को बीमार कर सकता है, या मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि शनि कई बार क्या करता है, विवाह में देरी भी करता है, विवाह देरी से भी होता है। और विवाह अगर हो भी जाता है तो पत्नी से बनती नहीं। खासकर ये बुरे फल इसके बढ़ेंगे शनि की दशा में। अगर इसको लग रहा है कि इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका देखो जी 2 कारण मुझे दिखे हैं। एक तो पहला कारण है शनि का 7वें घर में बैठना, दूसरा कारण है मंगल का 7वें घर को देखना, मंगल दोष। ये दोनों कारण है। और ये दोनों के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इनकी दशा चलने पर। मतलब जब भी इसकी शनि की दशा चलेगी, उस समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी। उस समय तो तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, कि पत्नी का लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। शनि की दशा भी चलेगी, आगे जाके है 33 में, वो अब काफी आगे जाके है, जहाँ छोटी दशा इसकी, जैसे जब मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी, जो अभी चलेगी 10वां महीना 26 है, 12वां महीना 27 में, इसमें धन की हानि ज्यादा होगी, इसका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा। ये मंगल की दशा में कामों में लाभ नहीं मिलेगा। मंगल की दूसरी दशा चलेगी 10वां महीना 26 से लेके। और अभी चंद्रमा की दशा चलेगी दूसरा महीना 25 को, इसमें भी इसको काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चंद्रमा भी इसका नीच का है, मंगल भी खराब है। ये समा आगे इसका अच्छा नहीं है, चंद्रमा और मंगल का। वैसे ही अगर ये उपाय करेगा फिर दिक्कतें नहीं आएंगी।
आगे राहु की भी दशा है, राहु की दशा में पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। राहु वैसे अच्छे फल भी देगा लेकिन थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा, पेट का रोग दे सकता है, जो गुर्दे का रोग दे सकता है। तो हमने देखो जी शनि की बात कर रहे थे, तो शनि मैंने क्या बोला कि वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शनि के जो इस कुंडली में अपने घर हैं, एक तो शनि इस घर का मालक है 8वें घर का और 9वें घर का। 8वें घर से काफी चीजें हैं, ससुराल देखा जाता है, उम्र देखी जाती है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। शनि तीसरे 7वें घर से बैठ के, यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देखेगा, वैसे इसको भाग्यशाली बनाएगा जातक को। 7वीं लगन के ऊपर पड़ेगी, मित्र राशि है, बुध की राशि लगन का अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत ग्रुप अच्छा, उम्र लंबी, क्योंकि 8वें घर का भी मालक है, उम्र भी लंबी कर देगा। चौथे घर को यहाँ पे मित्र राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। मतलब शनि इन घरों का कर रहा है अच्छा, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है ये शनि। पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जो आ रही हैं शनि की वजह से ही है। तो करना क्या है, सवाल ये है। और वैसे भी अभी इसके ऊपर शनि की एक डेया चली हुई है, चतुर डेया है ये। 1 साल हो चुका है, 17 जनवरी 2023 से चली हुई है, ये अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। तो शनि की डेया, क्योंकि डेया भी शनि की है, देखो जी अगर शनि के उपाय करेगा, एक तो डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, ऊपर से शनि जो 7वें घर में बैठ के बुरे फल दे रहा है वो भी बुरे फल नहीं देगा। तो क्या उपाय करे, ये 2 उपाय कर सकता है जब तक। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। तो ये पाठ चाहे तो पढ़ लिया करे, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे रात के समय। दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाना है हर शनिवार को, और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपकी जो मेरी दया चली उसका बुरा फल मुझे ना मिले, और आप मेरे जो पत्नी घर में बैठी है, मेरी जो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हो। शनि मंदिर में देखो जी क्योंकि दान क्या करता है, अच्छे फलों को भी कम कर देगा, बुरे फल। अच्छे फल क्या है, उम्र के लिए अच्छा है। तो शनि मंदिर में दान वैसे इसका ना करे, खाली पैसे का माथा टेक सकता है। खाली माथा टेकने जाना है, पैसे का कोई 50-100 रुपया माथा टेक दे, वैसे उस शनि की वस्तु का दान ना करे। तो ये 2 उपाय जातक ने करने हैं। और क्योंकि डेया देखो जी, जब डेया चलती है ये हजारों दिक्कतें पैदा करती है। काम धंधे में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, और भी लाइफ की दिक्कतें परेशानियां। तो अभी आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 7वें घर के मालक गुरु को भी देखा जाएगा, मंगल को भी हम देख चुके हैं, मंगल भी इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है, मंगल दोष बना है, शनि भी कर रहा है। लेकिन अब गुरु की बात करते हैं, और गुरु इसका मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये है धन का घर। और आपको जैसे मैंने बोला था कि दूसरे घर का जो मालक चंद्रमा, वो तो इसका खराब था, कि धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी को लेकर दिक्कतें। लेकिन दूसरे घर में जो गुरु और केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा, धन के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। अब दूसरे घर में जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है उच्च का, क्योंकि दूसरे घर में जो 4 लिखा, कर्क राशि जो कि गुरु की उच्च राशि है, और उच्च का जो ग्रह होता है वो बड़े लेवल पे अच्छा होता है। तो गुरु इस दूसरे घर का करेगा अच्छा। और गुरु जिन घरों का मालक है गुरु, एक तो इस 10वें घर का और 7वें घर का। 7वां 10वां दोनों घरों का जो मालक है गुरु है। 10वां घर है इस जातक के कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये चीज अगर देखनी है तो 10वें घर का मालक गुरु है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो 10वां घर है कामकाज, कामकाज चला गया धन के घर में। पिता है, पिता चला गया धन के घर में, सरकार धन। मतलब गुरु ये दिखा रहा है इसको पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और पिता को भी धन देने वाला होगा ये जातक। और इसके अलावा पत्नी चलेगी धन के घर में, पत्नी से भी धन मिलेगा, या पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, जिसकी या फिर इसकी पत्नी धनी होगी, वो इसको धन कमा के देगी, या फिर पत्नी आई तो किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है भाई, क्योंकि उच्च जगह बैठा है। मतलब गुरु की मेहरबानी की वजह से इसका, जैसे शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई लड़ाई झगड़े होंगे, तलाक होने तक नौ बता सकती है, लेकिन गुरु की मेहरबानी की वजह से वो जो लड़ाई झगड़े होंगे उसको सोल्व कर देगा गुरु। और गुरु के और भी अच्छे फल हैं। अब साथ में जो केतु बैठा है, ये भी थोड़ा सा दूसरे घर में चंद्रमा की राशि है, शत्रु राशि है, धन खर्च कराएगा ये। केतु के लिए जातक कुत्तों को रोटी डाल सकता है। बाकी इसके चौथे घर में यहाँ पे सूर्य की बात करता हूँ, जो कि है बड़े लेवल पे अच्छा। सूर्य इस कुंडली के इस तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। छोटे भाई बहन, सुख। चौथा घर है सुख, छोटे भाई बहनों से सुख मिलेगा इसको। सूर्य दिखा रहा है, अगर इसके छोटे भाई बहन होंगे उसके सुख मिलेगा। और पराक्रम, मेहनत, ये जातक काफी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। चौथे घर में बैठ के सूर्य है, इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, खासकर मकान वाहन का सुख अच्छा। माता करके चंद्रमा तो इसका खराब है, लेकिन सूर्य की वजह से इसको मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और सूर्य 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, मीन राशि, इस घर का अच्छा कर देगा। सूर्य भाई बहुत अच्छा। अभी सूर्य की छोटी दशा चली हुई है, दूसरा महीना 24 से अगले साल दूसरा महीना 25 में। ये जो सूर्य का भी असर है ये अच्छा है। ये मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है।
पराक्रम के लिए अच्छा है, साहसी बनाएगा। अब तीसरे घर में जो बुध बैठा है, बुध भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध देखो जी, इस कुंडली में एक तो इस पहले घर का मालक है और चौथे घर का, जहाँ पे ये सूर्य बैठा है। सूर्य कहाँ बैठा है? बुध के घर में। और यहाँ पे एक योग बना है, स्थान परिवर्तन योग। बुध सूर्य घर में बैठा है, सूर्य बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। और बुध इस कुंडली में लग्नेश भी है। पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि मालक बुध। पहला ग्रह है जातक का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इसके लिए हम बुध को देखेंगे, जो कि बैठा है मित्र राशि में, सूर्य की राशि है, और साथ में शुक्र बैठा है। दोनों आपस में मित्र भी हैं, एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। बुध ये दिखा रहा है क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है, ये जातक की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, मकान वाहन चलेगा मेहनत के बल घर के ऊपर। खुद की मेहनत के बल पर भी ये मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि बुध चौथे घर का भी मालक है। मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा बुध की वजह से, खुद की मेहनत के बल पर। नौवें घर को देख रहा है, दोनों ग्रह नौवें घर को देख रहे हैं, भाग्यशाली होगा जातक, धार्मिक, परोपकारी। बुध के देखो जी और भी काफी अच्छे फल हैं। बुध बैठा भी 19 डिग्री का पूरा जुबान बैठा है, लग्नेश है, योग कारक है। अब लास्ट में बात करते हैं शुक्र की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा राहु के बारे में बता दूं। राहु बैठा 8वें घर में, शनि की राशि है मित्र राशि, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी उच्च राशि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे स्वय राशि। वैसे राहु 8वें घर में अच्छे फल नहीं देता, लेकिन ये यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है। कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल हैं। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ही पेट का रोग दे सकता है, या गुद्दे का रोग कोई दे सकता है अपनी दशा में, जो इसकी आगे चलेगी, आपको मैंने दिखाई जो दशा उसमें। तो उस समय ये जातक क्या करे, ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जब ये दशा चलेगी 12 महीना 27 को लेके 12वां महीना 30 तक, ये जातक ने राहु कवच का पाठ उस समय पढ़ना है, ताकि इसकी हेल्थ खराब ना हो। अभी चाहे रहने दे, इसका कोई अभी उपाय मत करे। तो अभी देखो जी, सबसे जरूरी किसकी बात है? शुक्र की। क्योंकि इसके ऊपर शुक्र की बड़ी दशा है, शुक्र का है बड़ा असर। तो सवाल ये है कि भाई शुक्र इसका अच्छा है या बुरा है? क्योंकि इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर, 80% असर शुक्र का है। और ये दशा अभी तो चली है भाई, 40 में खत्म होगी। तो शुक्र इसका देखो जी है तो अच्छा, लेकिन शुक्र के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ रही है। क्योंकि शुक्र एक तो इसका 27 डिग्री का बैठा है, ऊपर से अस्त बैठा है। शुक्र इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये 12वें घर का। 5वां घर इसकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए 5वां घर, और 5वें घर में साथ लिखा तुला राशि, मार्ग, शुक्र। तो इन चीजों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है, लेकिन इसको इस कुंडली में 12वें घर का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में योग कारक है, ये पंचमेश है और लग्नेश बुध का मित्र है। शुक्र देखो जी बैठा है तीसरे घर में, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखा जाए, इसका एक एक ही ग्रह ऐसा है जो चलित कुंडली में चौथे घर के फल देगा। शुक्र मतलब बैठा है तीसरे घर में, लेकिन बड़ा हिस्सा है चलित में चौथे घर के ऊपर। अब शुक्र के अच्छे फल क्या है चौथे घर में बैठ के? शुक्र इसको मकान वान का सुख अच्छा देगा। चौथे घर से 10वें घर को देखा, काम काज के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, अच्छे फल इसको जो अच्छे फल हैं उसमें बहुत सारी कमी आ रही है। या हो सकता है ये अच्छे फल इसको ज्यादा ना मिल पाए, क्योंकि शुक्र अस्त बैठा है और 27 डिग्री का बैठा है वृद्ध अवस्था में अस्त। तो ये अच्छे फल सवाल की बढ़ाए कैसे जाए, मतलब शुक्र के अच्छे फल लेने कैसे हैं? अगर ये बुरा थोड़ा बहुत हो भी, बुरे फलों से कैसे बचा जाए? तो शुक्र के देखो जी, इसको मैं अभी 5-6 उपाय बताऊंगा। सभी उपाय मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी उपाय करने हैं, लेकिन जो उपाय इसको सही लगे वो कर ले। तो शुक्र का जो पहला उपाय है, रात के समय कर ले। शुक्र कवच का पाठ पढ़ सकता है जातक रात के समय, चाहे इसको सुन लिया करे। शुक्र स्वरूप का पाठ पढ़ सकता है। ये 2 पाठ हैं, चाहे इनको पढ़े चाहे सुन ले। तीसरा पाए, शुक्र का मंत्र आप कर लिया करे, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना ही कर सकता है। चौथा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का उपाय हो गया। 5वां पाए, शुक्र का व्रत रखा करे, कथा करे। तो ये है उपाय। शुक्र का दान नहीं करना। और एक और उपाय, इसका रतन दान कर ले। रतन इसकी पावर को बढ़ाएगा, रत्न धारण करना बहुत जरूरी है। तो रत्न की थोड़ी सी मैं बताता हूँ। रत्न इसने देखो जो अपने वजन के बराबर लेना है। इसका वेट अगर है 70 किलो, 7.25 रत्ती का ले ले। 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का लेना है रत्न। रत्न लेना है जहाँ तो ओपल या जरकन या वाइट टोपाज, लेने के बाद उसको राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, और इसको धारण करना है चांदी में जड़वा के। और शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा इसको धारण कर लेगा। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो के फिर इसको धारण कर लेना है। तो अब एक बार मैं देखो जी रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं, लेकिन शुक्र के पहले उपाय समझ लो। शुक्र के उपाय हैं इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जिसमें से शुक्र कवच स्रोत के पाठ मैंने बोले हैं। चाहे दोनों पाठ पढ़ ले चाहे सुन लिया करे। नहीं पढ़ सकता, इसको लगता है कि भाई नहीं कर पाऊंगा, तो शुक्र का मंत्र आप जरूर किया करे, ओम शुम शुक्राय नमः। और माता लक्ष्मी जी के भी मंदिर जाता रहे, जब भी इसका टाइम लगा करे।
माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकता है, जहाँ माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। और अगर कर सकता है तो व्रत भी रख सकता है शुक्रवार का। शुक्रवार को नमक का सेवन नहीं करना, और व्रत व्रत में नमक का सेवन नहीं करना। दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, कथा सुन सकता है, और रत्न इसका दान कर ले। तो एक बार मैं पहले रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सुबह के टाइम इसने चंद कवच चंद स्रोत और मंगल कवच मंगल स्रोत, ये 4 पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और चंद्रमा का भी दान सोमवार को करे, मंगल का भी दान मंगलवार को करे। रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है या सुनना है, और रात के समय शुक्र के जो पाठ मैंने बोले हैं कवच स्रोत के पाठ और शुक्र का मंत्र कर लिया करें। बाकी देखो जी, दान राहु का दान अभी नहीं करना, शनि का नहीं करना, चंद्रमा मंगल का दान कर ले। सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना। बुध का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना। केतु का दान कुत्तों को रोटी ये जातक डाल सकते हैं। बाकी देखो जी, सवाल है कि ये अगर काम काज करना चाहता है कौन सा काम काज कर सकता है, क्योंकि इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। तो मैं इसको बोलूंगा शुक्र से जुड़ा काम कर सकता है। यहाँ पे देखो जी, शुक्र के जुड़े काम ये हैं, जैसे कि कपड़ों का काम हो गया, चित्रकारी, अभिनय, सिनेमा, संगीतकार, कंप्यूटर, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन उद्योग, ज्वेलरी का काम, डेयरी फार्म, दूध मक्खन घी मिठाई जैसे काम हो गए, होटल रेस्टोरेंट, फैंसी स्टोर, ये बाद में पढ़ लेगा, इनसे जुड़ा ही काम कर सकता है। बाकी इसके फिर भी जातक के जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। सवाल पहले अपने लिख लेगा, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ ले।